हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं शानदार कॉमिक्स कुंडली, जो नागराज का कॉमिक विशेषांक है। तो आप हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी औसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कुंडली, जो काल चक्र कॉमिक्स के बाद की अगली कॉमिक्स है। अगर काल चक्र कॉमिक्स आपने नहीं पढ़ी है तो हमारी नागराज की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ी है। कुंडली, ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से कवर पृष्ठ। इंसान की गर्दन जिस फंदे में फंसी होती है उसको कहते हैं कुंडली। पूरा कहें तो जन्म कुंडली, जिसे पढ़ने वाला पढ़ सकता है कुंडली धारक के जीवन की सारी कहानी और मौत का समय। तेरा और मेरा एक ही लक्ष्य नगीना, नागराज की मौत। तू नागराज की कुंडली हासिल कर और फिर उस कुंडली से पता कर नागराज के मृत्यु का समय। और फिर मैं अपने ग्रह मशीनों पर बनाऊंगी ग्रहों की वह स्थिति जो नागराज के मृत्यु के वक्त होनी चाहिए। फिर नागराज को ना तो उसकी शक्तियां बचा पाएंगी और ना ही भाग्य। महानगर, नागराज की कर्म भूमि। यह कहना मुश्किल है कि यहाँ पर अपराधियों के उत्पात बढ़ने के कारण नागराज के महानगर को अपना निवास बनाया, या नागराज यहाँ रहने के कारण महानगर में घातक अपराधियों का आवागमन बढ़ गया। आज भी एक ऐसा ही दिन है और आज ही भारतीय कम्युनिकेशन के जाबाज रिपोर्टर अपनी जान दांव पर लगाकर जनता तक सही खबर पहुंचाने के लिए घटनास्थल पर डटे हुए हैं। पर जरा ठहरिए, भारतीय कम्युनिकेशन और उसके न्यूज़ रिपोर्टरों के अलावा कोई और भी है जो घटनास्थल पर मौजूद है, जो अपनी जान की बाजी लगाया है। मुझे सभी रिपोर्टरों को मात देनी है। सबसे बढ़िया फोटो कवरेज अगर कोई करेगी तो सिर्फ सनोवर। ओह, ये क्या है? सनोवर के साथ साथ वह दृश्य सभी आंखों ने देखा। उस प्राणी के शरीर से रहस्यमयी ऊर्जा की तरंगें निशा की तरफ लपक चुकी थीं। सभी भय से चढ़ गए, कोई कुछ नहीं कर पाया सिवाय सनोवर के। अपनी जान की परवाह न करते हुए निशा की तरफ लपक पड़ी और किरणों ने जिस चीज़ को चकनाचूर किया वह निशा का शरीर नहीं था। ओह थैंक्स, कोई बात नहीं, चलता है। शाबाश, तुमने वह काम किया जो मुझे करना चाहिए था। मैंने सब देख लिया है, अब तुम सब पीछे हट जाओ। इस मुसीबत से मैं निपटता हूँ। नागराज, तुमने तुमने मेरी तारीफ की। वाह। मैं महानगर में कई अजीबोगरीब प्राणियों से टकरा चुका हूँ, लेकिन उन सबका कुछ ना कुछ मकसद जरूर होता है। इसका तो मकसद विनाश के अलावा और कुछ लगता ही नहीं है। खैर, इसको तो रोकना ही होगा। ताक पिया चाया। वाह, नागराज के फाइटिंग शॉट्स। इससे तो मुझे नौकरी मिली जाएगी, शायद भारतीय कम्युनिकेशन जैसी बड़ी कंपनी में काम मिल जाए। लेकिन वार का जवाब वार से मिला। कुछ पलों के लिए नागराज जैसे शक्तिशाली की आंखों के आगे भी अंधेरा छा गया। तड़ाक, और वह टाप नागराज का सिर फोड़ पाती या नहीं, यह पता चल पाने से पहले ही दोनों के बीच में मेन होल का ढक्कन आ गया। बहुत शक्तिशाली है इसके वार। मैं इसको जिंदा पकड़कर इसको भेजने वाले का नाम और मकसद जानना चाहता था। हो सकता है कि किसी ने इसको भेजा ही ना हो, यह खुद ही आया हो। खैर, जो भी है, मुझे इसको जिंदा पकड़ने के चक्कर में हल्के वार नहीं करने होंगे, वरना यह मेरे और महानगर वासियों के लिए खतरा बन जाएगा। मैं हमेशा पहले विश्वफुंकार का प्रयोग करता हूँ, आज भी वही करूँगा। और पर यह तीव्र फुंकार होगी। लगभग तुरंत ही नागराज को अपने प्रतिद्वंदी का परिचय पता चल गया। ओह, मेरी तीव्र फुंकार को झेल गया। इस स्तर के फुंकार को सिर्फ नाग प्राणी झेल सकते हैं, यानी एक घोड़ सर्प है, प्राचीन समय में पाए जाने वाला एक सर्प प्रजाति। पर इसको यहाँ पर भेजने वाला है कौन? ये किसी जहर से नहीं मरते और चारों तरफ देख सकने वाले इन दोनों में से दोनों सिर किसी भी हथियार तक पहुंचने ही नहीं देते। इसके लिए कुछ पलों के लिए अंधा बनाना होगा। धसक सर्पों के धमाके से अगर ये बच भी जाए तो धमाके की चमक इसकी आंखों को चौंधिया कर अंधा कर देगी। पड़ाम पड़ाम, बूम बूम बूम। और इस तक पहुंचकर इसको बेहोश करने का मौका मिल जाएगा। वह शक्तिशाली वार तो पहाड़ तक में दरार डालने के लिए पर्याप्त था। धड़ाम मम। घोर सर्प को वार खाकर अपने पैरों पर खड़ा रह नहीं पाया, लेकिन अगला वार नागराज के लिए उस तक पहुंच भी नहीं पाया। आह, अगर इच्छाधारी शक्ति मेरे पास ना होती तो ऊर्जा वार मेरी जान ले लेता। अब तो जानलेवा प्रहार करना ही पड़ेगा। नागफनी सर्पों का प्रयोग करता हूँ। ओह, पत्थर जैसा कड़ा शरीर है इसका। नागफनी सर्प इसको काटना तो दूर, इसके शरीर पर खरोंच तक नहीं मार पा रहे हैं। नागराज वार कर चुका था, अब उसकी वार खाने की बारी थी। घपप। इसका दुम वास्तव में एक डंक है, जहर में बुझा एक डंक। और इसका अद्भुत जहर ने मेरे शरीर में तीव्र जलन फैला दी है।
अगर नागराज के शरीर में लाखों सर्पों की शक्ति न होती तो व्यवहार उसकी गर्दन तोड़ चुका होता। नागराज की आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, और अगर सनोवर घोड़ सर्प का ध्यान न बटाती तो शायद इस बार नागराज को हमेशा के लिए सुना देता। चिया। धन्यवाद सरोवर, इसका ध्यान तुमने मुझ पर था, इसलिए तुम इस पर वार कर पाई, लेकिन तुमने मुझे मौका दे दिया है और उसको मैं गंवाऊंगा नहीं। नागराज के दांत घोड़ सर्प की खाल पर आ जमे, लेकिन धंस नहीं पाया। इसकी खाल तो सचमुच पत्थर जैसी सख्त है। मैं अपना विष इसके शरीर में पहुंचा नहीं सकता और ना ही इसको गला सकता हूँ। नागराज की शक्ति खत्म होती जा रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे सारे वार इस पर बेअसर क्यों हुए जा रहे हैं। नागराज, मैंने कैमरा जूम करके इसके शरीर में कुछ अद्भुत चीज़ देखी है। इसके शरीर के जोड़ों के स्थान पर दरारें नजर आ रही हैं, जैसे इसके शरीर के अंगों को अलग अलग बनाने के लिए फिर चिपकाया गया हो। मैं समझ गया, यानी इसको बनाया गया है। ये गर्भ से पैदा प्राणी नहीं बल्कि तांत्रिक प्राणी है, तंत्र द्वारा बनाया गया, इसलिए ये मेरे घातक वारों को भी आसानी से झेले जा रहा है। लेकिन तांत्रिक प्राणी हो या असली जीवित प्राणी, मेरा विष इसको गला सकता है, पर विष इसके अंदर पहुंचाऊं कैसे। नागराज सोच विचार में डूबा हुआ था और घोड़ सर्प ने एक बार फिर अपना डंक नागराज के शरीर में घुसा दिया। आई। तेज जलन के कारण फिर नागराज के शरीर में दौड़ गई जलन, लेकिन नागराज ने डंक को अपने शरीर में निकालने की कोशिश नहीं की, बल्कि वह डंक को और कसकर पकड़े रखा। खड़े तक रहना मुश्किल है, लेकिन मुझे इसकी डंक को उखाड़ना ही होगा। उम्फ। और इस दुमकशी में जीत आखिरकार नागराज की हुई। कड़ाक। दुम उखड़ गई, और इससे पहले कि घोड़ सर्प इस चोट की तरह से उबर पाता, डंक उसके शरीर में धंसा। मेरा ख्याल सही निकला, लोहे को लोहा काटता है। इसलिए जिसकी खाल को मेरे दांत नहीं भेज सकते थे, उसको इसके अंग ही भेज सकते हैं। यह क्या, इसका शरीर तो गलना शुरू हो गया, पर कैसे। मैंने इसके डंक को अपने शरीर से इसलिए रहने दिया था ताकि इसके डंक में मेरा विष चिपक जाए, और फिर जब वही डंक इसके शरीर में घुसे तो मेरा विष भी इसके शरीर के अंदर पहुंच जाए। वही हुआ और घोड़ सर्प गल गया। नागराज, क्या मैं भारतीय न्यूज़ चैनल की तरफ से कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? ज़रूर निशा, पूछो। तुम्हारे ख्याल से ये घोड़ सर्प किस कारण से महानगर आया था? आया नहीं था निशा, बल्कि लाया गया था। इसको किसी और ने महानगर से भेजा था। तुमको किस पर शक है? पक्की तौर पे तो कहना मुश्किल है। इस सवाल के जवाब के लिए पहले घोड़ सर्प का मकसद जानना जरूरी है। अगर मुझको मारने आया था तो यह काम मेरे किसी दुश्मन का है, और अगर यह महानगर में आतंक फैलाने के मकसद से आया था तो फिर यह काम किसी तांत्रिक का हो सकता है। तांत्रिक का ही क्यों? क्योंकि यह तंत्र प्राणी था, इसको तंत्र द्वारा जिंदा किया गया था, और मैं छानबीन करूंगा और सारे सवालों का जवाब लेकर आऊँगा। एक बात और, मैं अपनी मदद के लिए मिस सनोवर का शुक्रिया अदा करूँगी। इसकी तेज नज़रों ने ही तंत्र प्राणी को पहचाना था। शुक्रिया तो मैं भी करूँगी अपनी जान बचाने के लिए। मुझे किसी के धन्यवाद की ज़रूरत नहीं है, मेरा काम तो हो गया। मुझे नागराज और घोड़ सर्प की लड़ाई के नायाब फोटोग्राफ्स मिले हैं। अब मैं कैमरे की रील को ले जाकर सुबह क्या हुआ सनोवर? मैं तो कैमरे में रील डालना ही भूल गई। हाँ, हंस लो सभी हंस लो। मैं तो हुई बुद्धू, इसलिए तो मेरा कोई काम नहीं देता। मैंने सोचा था कि मैं नागराज की फाइटिंग के फोटोग्राफ्स खींचकर रिपोर्टर बनूंगी। अब कौन देगा मुझको रिपोर्टर की नौकरी? सबक। यू आर ए फूल सनोवर, रोमा सनोवर। एक रिपोर्टर में जितना दिमाग होना चाहिए वह होना भी बहुत जरूरी, दिमाग के साथ हिम्मत होना भी बहुत ज़रूरी है, जो तुमने कूट कूट कर भरी है। तुम रिपोर्टर बन सकती हो। निशा, तुम इसको अपने साथ लेकर राज से मिलवा देना। मैं राज से कह दूंगा, वह इसको असिस्टेंट रिपोर्टर की नौकरी पर रख लेगा। रियली? थैंक यू नागराज, थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। इट्स ओके सनोवर। ओके से काम नहीं चलेगा नागराज, कल मेरा बर्थडे है, नौकरी मिलने के बाद पहला बर्थडे। तुमको भी आना पड़ेगा। एड्रेस मैं निशा को दे दूंगी, देखो मना मत करना। नहीं भाई, आऊँगा, चाहे 2 मिनट के लिए सही, लेकिन आऊँगा ज़रूर। इसी वक्त किसी अनजान स्थान पर। शाबाश नगीना, शाबाश, तू पहला टेस्ट पास कर गई। तुझे नागराज पहचान नहीं पाया, तू भारतीय कम्युनिकेशन में भी घुस गई। सभी जानते हैं कि भारतीय नागराज की खास दोस्त है। उसके पास से कहीं ना कहीं नागराज के जन्म का समय जरूर पता चलेगा, और भारतीय कम्युनिकेशन में घुसकर नगीना यही करेगी। महान वैज्ञानिक पोलका के पास नागराज की जन्म कुंडली लाएगी। लेकिन आप नागराज के जन्म को समय जानने की क्या जरूरत है मैडम पोलका? और ये नगीना है कौन, और आपसे कैसे टकरा गई? तुझे नहीं पता? नहीं पता? ओह, कैसे पता होगा? ये जानकारी तो मैंने तेरे अंदर फीड करी नहीं। ये तो कि तेरे मेमोरी सर्किट में भराई है कि जब मेरे देश रूस ने अफगानिस्तान में कुछ दिनों के लिए अपनी सेना भेजी थी तो मैं भी बतौर वैज्ञानिक गई थी।
उसी दौरान मेरी वहाँ के आतंकवादियों से दोस्ती हो गई और रूस के टूटने के बाद मैंने रूस छोड़ दिया। लेकिन मेरे अफ़गानी आतंकवादियों दोस्तों मेरी सेवाएं लेते रहे और अभी मैं अपना काम कर ही रही थी कि और एक काम है, एक हिंदुस्तानी सुपर हीरो नागराज की मौत, और आज तक उस पर हज़ारों हमले हो चुके हैं और उसके दुश्मनों की तादाद सैकड़ों में है, फिर भी कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाया। मैं उसको मारने का फुल प्रूफ प्लान बना रही थी, तभी मेरी मुलाकात नगीना से हो गई। उस वक्त मैं एक फटते ज्वालामुखी के पास बैठकर ज्वालामुखी से निकालने के लिए बेशुमार ऊर्जा यंत्र को संचालित करने वाले एक यंत्र को विकसित कर रही थी कि मेरी आंखों के सामने पारदर्शी कवच में लिपटी एक आकृति लावे के साथ मेरे पास आकर गिरी, और बड़ी विचित्र आकृति थी वह, आधी स्त्री और आधा पुरुष। कवच के बावजूद भी ऊर्जा ने उस आकृति को झुलसा दिया था। वह बेहोश थी और बेहोशी में दो लोगों को मारने की धमकी देती जा रही थी। एक तो किसी कालदूत का नाम था और दूसरा नाम नागराज का था। मैं नागराज का पर जानकारी एकत्र कर रही थी और उस पर जानकारी पाने के लिए उस आकृति को अपनी प्रयोगशाला में उठा लाई। थोड़े से उपचार के बाद उसको होश में आया और फिर मुझे पता चला कि उस आकृति की कहानी का पता चली। वे दरअसल दो प्राणी हैं, नगीना और विषधर, जिनको तंत्र शक्ति द्वारा जोड़कर एकाकार किया गया है। उनके पास अलग हो सकने लायक शक्ति नहीं थी, लेकिन वह शक्ति मेरे वैज्ञानिक दिमाग के पास थी। नागराज को मारने की स्कीम मेरे पास तैयार खड़ी थी और इसके लिए मुझे नगीना जैसी शक्ति की जरूरत थी और नागराज को अच्छी तरह से जानता था। मैंने नगीना और विषधर को अलग करने की यह शर्त रखी कि नगीना नागराज की कुंडली लेकर आएगी और फिर मेरे बताए स्थान और समय पर नागराज को मारेगी। नगीना मेरी बात मान गई और उसकी अतिरिक्त तंत्र ऊर्जा को सोख कर और उसके और विषधर के शरीरों को अलग अलग कर दिया। आपके लिए तो यह सब मामूली सा काम है, लेकिन इतनी मेहनत के बाद अगर नगीना आपको धोखा दे गई, ऐसा वह कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने उसकी मुख्य शक्ति तंत्र मुंड को अपने पास ही रखा हुआ है। फिलहाल इसका संपर्क एक यंत्र द्वारा नगीना से जुड़ा है, लेकिन वह तंत्र शक्ति का प्रयोग कर पा रही है और मैं तब चाहूँ उस तंत्र शक्ति को यहीं से काट सकती हूँ। लेकिन फिर भी उसका साथी विषधर जो अभी बेहोश अवस्था में मेरे पास है, अगर उसने इसको भी धोखा दे दिया तो मैं इसका इस्तेमाल नगीना के खिलाफ करूँगी। खैर ऐसा होगा नहीं, नगीना नागराज की जन्म कुंडली लेकर ही आएगी, परंतु उस जन्म कुंडली से आप नागराज को मारेंगे कैसे? उसमें तो भविष्य में होने वाली संभावित घटनाओं का ही संकेत होता है। मुझे वही तो चाहिए। सुन, जब इंसान पैदा होता है तो उस वक्त विभिन्न ग्रहों से निकलने वाली किरणें उस पर अपना असर डालती हैं। यही किरणें कभी क्षीण हो जाती हैं तो कभी शक्तिशाली। ऐसे ही इंसान की मृत्यु पर उसके भाग्य पर असर डालती हैं। मैंने एक ऐसा वैज्ञानिक तरीका खोज निकाला जो ग्रहों की इन किरणों की शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। अब अगर मुझे नागराज की जन्म कुंडली मिल जाए तो मैं नागराज की मृत्यु के संभावित समय की गणना कर लूँगी और उस समय ग्रह की किरणों की तीव्रता पता करके वैसी परिस्थिति बना दूंगी, फिर नागराज बच नहीं पाएगा। और अब नागराज की मृत्यु इस बात पर निर्भर करती है कि नगीना कितनी जल्दी उसी कुंडली लाने में कामयाब होती है। मौत की इन चालों के बीच में जिंदगी को भरपूर तरीके से जिया जा रहा था। जन्मदिन मुबारक हो सनोवर। थैंक यू मिस्टर राज, आपने मुझे मेरा धन्यवाद स्वीकार करें मुझे नौकरी देने के लिए। वैसे मुझे पता था कि मुझे नौकरी मिलेगी ज़रूर। वो कैसे? क्योंकि मैं एक जोशी भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर। आपको यकीन नहीं हो रहा है? लाइए मैं आपको हाथ देखती हूँ। लाइए लाइए ना। अरे इसने तो मेरा मना करने से पहले ही मेरी हथेली देखनी शुरू कर दी। भगवान करे ये बोगस जोशी निकले। आप दोहरी ज़िंदगी जीते हैं राज। जो कुछ आप कर रहे हैं उसके अलावा और भी कुछ करते हैं छुप छुप कर। मारे गए, ये तो ठीक ठाक भविष्य बताती है। यू आर राइट सनोवर। किसी से कहना मत, मैं ऑफिस से लौटकर एक जगह पार्ट टाइम नौकरी भी करता हूँ खर्चा चलाने के लिए। मेरा मतलब कुछ और है। मेरा मतलब कोई बड़ा काम, समाज सेवा का, जिसमें काफ़ी प्रसिद्धि मिले। रेखाओं के हिसाब से आपको काफ़ी प्रसिद्ध होना चाहिए। शायद आगे चलकर हो जाऊँ। एक मिनट, मुझे टॉयलेट आ रहा है, मैं भी आता हूँ। मैं एक मिनट राज, मैं आपका बायां हाथ देख रही थी इसलिए शायद गलत बता रही थी। दायां हाथ दिखाइए तो मैं एकदम एक्यूरेट भविष्यवाणी करूँगी। मुझे अपना हाथ दिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं है सनोवर। तुम आखिर मेरा हाथ देखकर भविष्यवाणी क्यों करना चाहती हो? क्योंकि मैं अपने इस कला को बड़े स्तर पर दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ। बड़े बड़े लोगों को भविष्यवाणी करना चाहती हूँ और उनको खतरे से बचाना चाहती हूँ। जो नागराज अपनी नाग शक्तियों के जरिए करता है वही काम मैं अपनी ज्योतिष के जरिए करना चाहती हूँ। ख्याल तो नहीं है, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? आप मुझको बड़ी बड़ी नामी हस्तियों से मिलवा सकते हैं, इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। मैं तो नामी हस्तियों को जानता नहीं, मैडम भारती जानती थी, पर वह इस वक्त यहाँ शहर में नहीं है।
आप नागराज को तो जानते हैं ना, मैं नागराज का हाथ देखकर भविष्यवाणी करूंगी। नागराज को हाथ दिखाने के लिए मनाना बहुत मुश्किल है सनोवर। वह कर्म से ज़्यादा यकीन करता है भाग्य में, कर्म में ज़्यादा यकीन करता है, भाग्य में कम। तो आप नागराज की जन्म कुंडली ले आइए, उससे मैं नागराज पर आने वाले हर संभावित खतरे की सटीक भविष्यवाणी करूंगी। सोचिए तो नागराज को खतरों के बारे में पहले से ही जानकर कितना फ़ायदा होगा। हाँ, ये तो भविष्यवाणी करने के पीछे ही पड़ गई है। मुझे तो कुछ शक हो रहा है। इसकी परीक्षा लेकर देखता हूँ ताकि इसकी बात में कहाँ तक सच्चाई है। मैं नागराज तक तुम्हारी रिक्वेस्ट पहुँचाऊँगा सनोवर, लेकिन पहले मुझको यकीन दिलाओ कि तुम सचमुच आने वाले खतरों के बारे में जान सकती हो। ओके ओके। इस रेस्टोरेंट के बाहर लगे पत्थर पर इसके इनॉग्रेशन का टाइम, डेट और साल लिखा है। मैं इसके अनुसार इस रेस्टोरेंट की कुंडली बनाऊंगी, एकदम सटीक भविष्यवाणी करूंगी। सनोवर जैसे हर तिथि की यह स्थिति, ग्रह स्थिति जुबानी याद थी। पलक झपकते ही उसने रेस्टोरेंट की कुंडी बना चुकी थी। ओ माय गॉड, क्या हुआ सनोवर? मेरी गणना के हिसाब से इस रेस्टोरेंट में कोई भारी मुसीबत आने वाली है, बहुत भारी मुसीबत, और वह भी 1-2 मिनटों के अंदर। और इस बात को चेक करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ओह, ज़मीन काँप रही है, मेरी सर्पिंद्रिय भी खतरे का संकेत दे रही है। मुझे नागराज बनना होगा। राज, तुम कहाँ जा रहे हो? नागराज या पुलिस संपर्क स्थापित करने। लेकिन ये सनोवर तो सचमुच कमाल की जोशी है, जैसा बताया वैसा ही हो रहा है। यह भी हो सकता है राज कि अपनी भविष्यवाणी को सच साबित करने के लिए सनोवर ने किसी तरह से इस मुसीबत को बुलाया हो। मैं तो चली न्यूज़ कवर करने। निशा की बात गौर करने लायक है, लेकिन ये मुसीबत है कैसी और क्यों आ रही है? इसी वक्त नागराज इस मुसीबत के हाथों ज़रूर मरेगा एली वेली, बिना उसकी मौत का समय पता चले। आप ये बात इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? क्योंकि इस प्राणी में वे दोनों चीज़ें मौजूद हैं जो नागराज की कमजोरी हैं, विज्ञान और तंत्र। मुसीबत सच दिखने में तो सचमुच भयंकर थी। तुझको याद है ना कि मैंने नगीना और विषधर में मौजूद अतिरिक्त तंत्र शक्ति को सोखकर उसको अलग किया था। उसी तंत्र शक्ति से मैंने उसके अंदर वैज्ञानिक खिलौने के अंदर भर दिया है। अब वही मुसीबत नागराज को मारने गई है। मेरी वैज्ञानिक शक्ति और नगीना से निकली तंत्र शक्ति से भरी हुई, शायद वह अब मुझे नागराज की कुंडली की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुसीबत दिखने में सचमुच भयंकर थी। लेकिन नागराज ऐसी कई मुसीबतों के लिए खुद एक भयंकर खतरा बन चुका था। इस बार तांत्रिक प्राणी के बजाय मशीनी रोबोट मेरे रास्ते रोकने आया। इस पर विषैली शक्तियां तो असर नहीं करेंगी, लेकिन इसके पुर्जों को धसक सर्प अलग कर देंगे। लेकिन ओ, धसक सर्पों को बीच में ही छेद डाला। लेकिन मैंने ऐसे बहुत से मशीनी खिलौने तोड़े हैं, इसको भी तोड़ डालूंगा। सिर्फ इसका ध्यान बटाना होगा। सर्पों ने ज़मीन खोद डाली और रोबोट का वजन खुद ही ज़मीन संभाल नहीं पाई, और इससे पहले कि रोबोट संभल कर उठ पाता, नागराज का व्यवहार उसकी खोपड़ी को तोड़ चुका था। यही वार था आपका मैडम नागराज? मैडम, नागराज को सिने पड़ने में सिर्फ 3.78 सेकंड लगे। अभी खेल शुरू हुआ है एली वली, तुम अभी अपना मुंह बंद रखो और आंखें खुली। खेल वाकई अभी शुरू हुआ था। ओहो, इसके टूटे सिर के अंदर से कोई तंत्र ऊर्जा बाहर निकलकर मेरे हाथों पर लपेट रही है, और मेरा हाथ पत्थर की मूर्ति की तरह जड़ होता जा रहा है। मैं अपना हाथ नहीं हिला पा रहा, पत्थर सख्त हो गया मेरा हाथ। यह रोबोट फिर से मुझे कुचलने के लिए आ गया रहा। धम। अभी तो यह शक्ति परीक्षण था, अब देख वराहर की असली शक्ति। अगले पर नागराज के शरीर में पीड़ा तेजी से दौड़ती चली गई और उसके जमीन के साथ चिपका दिया गया था। आहा, अगर मैं इसकी दुम को तोड़ने की कोशिश करूं तो इसके शरीर के अंदर भरी तंत्र ऊर्जा फिर से मुझसे टकराएगी और मैं फिर पूरा पत्थर सा बन जाऊंगा। दर्द बहुत तेज है। इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करने के लिए मैं अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ, और अब मैं फिर तांत्रिक ऊर्जा मुझे फिर से लपक रही है। अब मैं क्या करूँ इससे बचने के लिए? नागराज पर हमला होने का कारण यहाँ था, भारतीय कम्युनिकेशन के ऑफिस में। गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग। इस वक्त नागराज मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। भारती भी न जाने कहाँ पर है। मैं आराम से अपना काम करके चुपचाप से रख लूँगी। मैनेजिंग डायरेक्टर। और ये रहा भारतीय का कमरा। ताला बगैर किसी प्रतिरोध के खुल गया। कागजों में छानबीन करना बेकार है। जो कुछ जानकारी भारती के पास होगी उसके पर्सनल कंप्यूटर में भरी होगी। पोलका, हमको कंप्यूटर की जानकारी निकालनी होगी और मुझको कंप्यूटर चलाना नहीं आता। घबराओ मत, हम आपस में तंत्र मुंड की शक्ति के द्वारा जुड़े हुए हैं।
तुम जो देख रही हो वही मैं भी देख रही हूँ। जो मैं तुमको बताती हूँ तुम बस उन बटनों को दबाती जाओ। ठीक है नगीना? हाँ पोलका। नागराज भारतीय कम्युनिकेशन से बहुत दूर था। ओहो ये किरणें, कैसे रोकूं इनको? यस, रोक लूंगा इनको। सर्पों द्वारा खोदी गई मिट्टी का ढेर हवा में उड़कर नागराज और तंत्र किरणों के बीच में आ गया। धूल के गुबार ने नागराज को भी बराहर की नजरों से छुपा लिया और नागराज आज़ाद होकर वार करने का मौका मिल गया। अब मैं इसको तोड़ने की गलती नहीं करूंगा। इस मशीनी मौत को निष्क्रिय करने का एक आसान तरीका है और वह यह है कि इसको असंतुलित करके स्विमिंग पूल में गिरा दिया जाए ताकि पानी इसके अंदर घुसकर इसके नाजुक इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को नष्ट कर दे। छपाक। हाँ। ओहो, भारती भारती के ऑफिस में तैनात जासूस सर्प खतरे के संकेत भेज रहा है। मुझे तुरंत वहां पहुंचना होगा। वैसे भी पानी में इस बराहर के सर्किटों को शॉर्ट सर्किट कर दिया है। अब मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। अरे मुझे पानी की तरफ कौन खींच रहा है? बराहर के मशीनी पुर्जे तो नष्ट हो गए लेकिन फिर भी ये चल रहा है। एक ही कारण हो सकता है इसका और वह यह है कि इसको अब तंत्र ऊर्जा चला रही है और इस तंत्र ऊर्जा से निपटने का तरीका मेरे पास नहीं है। वैसे भी तंत्र ऊर्जा मेरा शरीर जड़ करती जा रही है। पहले मेरा बायां हाथ जड़ हो चुका था, अब दायां पैर हरकत करना बंद कर गया है। अब भारतीय कम्युनिकेशन पहुंचना तो क्या, स्विमिंग पूल से निकलना भी मुश्किल लग रहा है। भारतीय कम्युनिकेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर के मैनेजिंग डायरेक्टर के भारतीय के ऑफिस में है। मुझे तो नागराज संबंधित कोई जानकारी नज़र नहीं आ रही। पोलका, ऐसी जानकारी गुप्त फाइलों में होती है नगीना, हमको कोड वर्ड ढूंढना होगा। वैसे भी यह काम ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। तभी नागराज का एक सांप यहाँ पर मौजूद है। घमो, मुझको अपने असली रूप में आना ही होगा। नागराज के सर्प को भी तो पता चले कि उसके हत्यारे आखिर है कौन। ले दुष्ट, नगीना को काटने का मजा चख। तूने नाग सामग्री नगीना को डसने की ज़रूरत की है। ज़रूरत इसलिए तेरी मौत दूसरे सांपों के लिए एक सबक होनी चाहिए। बस करो नगीना, समय खराब मत करो। कोई भी कभी भी यहाँ पर आकर हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है। पानी फेरने का काम सिर्फ नागराज कर सकता है और वह कहीं और मौत से जूझ रहा है। हमारे पास समय ही समय है। पोलका, घबराओ मत, यहाँ कोई नहीं आएगा। इसी वक्त मैं पार्टी पॉइंट रेस्टोरेंट से ही उसका पीछा करती आ रही हूँ और इस वक्त चपरासी के अनुसार वह भारती मैडम के कैबिन तक तरफ गई है। जरूर कुछ दाल में काला है। मेरा शक गलत नहीं, सही है। नागराज चिंतित था। ओह, जासूस सर्प के संकेत आने बंद हो गए। ऐसा तभी हो सकता है जब मेरा सर्प संकेत भेजने के काबिल ही ना हो, यानी खतरा बड़ा है और मैं उस खतरे को रोकने के लिए वहां तक पहुंच नहीं पा रहा। पानी के अंदर दम घुट रहा है और मेरा सिर्फ एक हाथ ही काम कर पा रहा है। इस तांत्रिक प्राणी वराह के शिकंजे से छूटूं तो कैसे? वह ढक्कन, इस ढक्कन को हटाते ही स्विमिंग पूल का पानी तेजी से उस रास्ते से बाहर निकलेगा और उसके साथ पानी में मौजूद हर चीज़ जो इस छेद में खींचेगी और मुझे भी और वराहर को भी। मैं तो सतर्क रहूंगा लेकिन वराहर का ध्यान जरूर भटकेगा और मुझको आज़ाद होकर बाहर निकलने का मौका मिल जाएगा। यह तो मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। दशक सर्प इसको नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं लेकिन तांत्रिक किरणें इसको पहले ही जड़ कर दे रही हैं। उस प्राणी रोबोटिक शरीर ही तांत्रिक ऊर्जा को भरे रखने वाला बर्तन है। अगर यह टीन का डिब्बा टूट सके तो तांत्रिक ऊर्जा भी बिखर जाएगी। तांत्रिक ऊर्जा का प्रभाव खत्म होने से पहले ही मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन दशक सर्प, इस तक मैं पहुंचाऊं कैसे? ओह, फिर से शिकंजे में जकड़ा गया मैं। मुझे बचना होगा, इस प्राणी की नज़रों से दूर जाना होगा। फिलहाल ये गड्ढा ही सबसे बढ़िया जगह है जिसमें मैंने वराहर को गिराया था। लेकिन नागराज बच नहीं सका। वराहर के शिकंजे ने उसे गड्ढे से खींच लिया और नागराज का पूरा शरीर तांत्रिक किरणों से चिपक घिरकर जड़ हो गया। देखा एली बली, जीत आखिरकार पोलका की हुई। तू तो नागराज को विजेता बना रहा था। अब वराहर तोड़ डालेगा नागराज के पत्थर हो चुके और भंगुर शरीर को। वराहर का भालू शिकंजा नागराज का शख्स शरीर पर कसने लगा। कड़ाक 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 कड़ाक। और एकाएक बम! ये क्या हुआ? धमाका कैसे हो गया? वराह और नागराज दोनों की चीथड़े उड़ गए और साथ ही साथ तांत्रिक ऊर्जा भी वातावरण में विलीन हो गई। सुन रही हो नगीना? हाँ पोलका, चीथड़े नागराज के नहीं उड़े थे। तंत्र प्रभाव खत्म होने से मेरा शरीर भी सामान्य हो गया। वराहर के मशीनी खोल को तोड़ने के लिए मुझे दशक सर्पों के बिना जड़ हुए उसके शरीर
के पास तक पहुंचना था, और यह काम मैंने गड्ढे में छुपने के बाद कैंचली उतार कर उसमें फटाफट 10 सर्पों को भर दिया, और तंत्र किरणों ने सिर्फ मेरी कैंचली को ही सख्त बनाया था, और 10 सर्पों गैंग ने वराहर के चीथड़े उड़ा दिए। नगीना सफलता के मुकाम पर पहुंच चुकी थी। आहा, मिल गई मुझको वह फाइल। इसमें नागराज ने अभी तक के जीवन की सारी महत्वपूर्ण तिथियां मौजूद हैं। सबसे पहली तिथि जरूर नागराज के जन्म की तिथि होगी। हा, ये रही नगीना की तिथि बढ़ पाने से पहले ही। अरे स्क्रीन टूट गई, किसने तोड़ा मॉनिटर? छनाक, मैंने दुष्टा। मैं तो तेरी असलियत पहले ही मुलाकात में जान गई थी, लेकिन तू यह नहीं जानती कि मैं जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ। तू हाँ मैं, तू मेरी असलियत जान गई है। तुझे मरना ही होगा। मरेगी तो तब ना जब देख पाएगी। ले, मैं लाइट बंद कर दी। मैंने मैंने तो अंधेरे में देखने का अभ्यास बरसों से किया है, पर तूने नहीं। कट। दोनों खूंखार बिल्लियों की तरह लड़ रही थीं, और लड़ाई का अंत क्या होता यह कह पाना मुश्किल था, क्योंकि लड़ाई का अंत हुआ ही नहीं। क्या हो रहा है यहाँ पर? कड़ाक। नागराज, ये तो नागराज है। ये तो मर गया था, फिर यहाँ पर कैसे आ गया? उफ, अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा। लाइट जलाता हूँ। अरे ठहर तो कमी नहीं, कहाँ भागी जा रही है? तेरी मौत बनकर वापस आऊँगी मैं, लेकिन उससे पहले मुझे अपना मकसद हल करना है, और मुझे यहाँ पर नहीं मिला है, उसको कहीं और से हासिल करना है। लाइट जली और उसी पल कूद गई टूटी खिड़की से नीचे। निशा, तुम? और क्या हो रहा है यहाँ पर? कौन गई नीचे? नगीना उर्फ सनोवर। तो अगर तुम्हारे मुंह से नगीना का हुलिया सुनना रखा होता तो मैं उसे पहचान भी ना पाती। नीचे कोई नज़र नहीं आ रहा। कूद कर बचने का काम नगीना आसानी से कर सकती है, लेकिन तुमको ये सब कैसे पता चला कि सनोवर नगीना है? घोड़ सर्प से तुम्हारी लड़ाई के दौरान उसका एक घटनास्थल पर आ जाना मुझको शक में डाल गया था। फिर इसका तुम्हें अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाकर भविष्यवाणी करना भी कुछ अजीब सा था। रही सही कसर बरार ने पूरी कर दी। जब मैंने तुमको सनोवर को घटनास्थल से भागते देखा तो मैं भी उसके पीछे पीछे लग गई, और मैंने साथ ही भारतीय कम्युनिकेशन में थोड़ी देर तक बाहर इंतजार किया, ताकि वह काम शुरू करने का मौका दे दूं जिसके लिए वह आई थी, और फिर मैंने उसको रंगे हाथ पकड़ सकूं। और जब मैं ऑफिस की बिल्डिंग में घुसी तो मुझे पता चला कि भारती मैडम के रूम की तरफ गई है। बस फिर क्या था, मैं भी यहाँ पर आ गई और नगीना को धर दबोचा। उस वक्त नगीना के रूप में थी, इसलिए उसने जो बातें कही उससे स्पष्ट हो गया कि वह पहले सनोवर के रूप में थी, और जैसे ही वह मुझे पहचान गई तो अपना रहस्य खुलने की बात भी कही। लेकिन तुमने अपने कपड़े कब बदले? ये कपड़े मैं ऑफिस में ही रखती हूँ, क्योंकि मुझको यहीं से सीधे अपने जूडो कराटे की क्लास में जाना पड़ता है। ये तो समझा। मुझको लड़ाई होने की पूरी आशंका थी, इसलिए मैंने अपनी फाइटिंग ड्रेस पहनकर ही मैडम भारती के रूम में गई थी। ये तो समझा। लेकिन नगीना यहाँ क्या देखने आई थी? क्या ढूंढ रही थी वह? तुम्हारी फाइल खोलकर तुम्हारे जीवन की महत्वपूर्ण तिथियां देख रही थी, और कुछ जन्म कुंडली जैसे शब्दों का प्रयोग कर रही थी। मैंने उसको तुम्हारी तिथियां देखने नहीं दी। राज ही मुझको बता रहा था कि सनोवर बार बार मेरी जन्म कुंडली लाने की बात कर रही थी। इससे तो यह बात साबित होती है कि सनोवर ही नगीना है, लेकिन मेरी जन्म कुंडली से नगीना को क्या वहाँ पड़ा? शर्त लगा लो, जो काम होगा वह काम तो कम से कम अच्छा तो नहीं होगा, और यहाँ से जाते वक्त वह तुम्हारी कुंडली हासिल करने की धमकी दे गई है। यहाँ के अलावा ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहाँ पर नगीना को तुम्हारी जन्म कुंडली मिल सके? ऐसी एक जगह है निशा, मैं शर्त लगा कर सकता हूँ कि सनोवर ऑफ नगीना वहीं पर गई होगी। कहाँ पर? नागराज भारतीय घर, भारती के दादा वैदाचार्य के पास। उनके पास मेरी जन्म कुंडली बनी रखी है, और इस वक्त उनसे जन्म कुंडली हासिल करना कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि भारतीय गायब होने जाने के बाद वे शोक में डूब गए हैं। वे काल चक्र में भारती गायब हो गई थी। मुझको तुरंत वहाँ पहुँचना होगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी नागराज। मुझको ये न्यूज़ पूरी कवर करनी है, ताकि मैं इस न्यूज़ को विस्तार से लिख सकूँ। ठीक है निशा? वैदाचार्य के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, भारती की खोज। टर। उफ, मैं भारती का पता क्यों नहीं लगा पा रहा हूँ? नागराज भी अभी तक कोई खबर नहीं ला पाया। उसकी जन्म कुंडली के अनुसार तो इसको इस वक्त हिंदुस्तान में होना चाहिए, लेकिन सारे सूत्र इशारा कर रहे हैं कि भारती हिंदुस्तान की सीमा में नहीं है। तुम कहाँ हो भारती, कहाँ हो? उफ, कोई घंटी बजा रहा है, मैं बाद में ध्यान लगाऊंगा। कौन हो तुम? जो भी हो चली जाओ, भारती घर में नहीं है। मुझे आपसे ही काम है, लेकिन ये मकान मुझे घुसने नहीं दे रहा है। तुम तो स्त्री हो, कौन हो तुम और यहाँ क्या काम है तुम्हें मुझसे? मेरा नाम सनोवर है। मैं आपको बता सकती हूँ कि भारती जी कहाँ पर हैं। सच? तुम अंदर चली आओ, मैं सारे अवरोध हटा रहा हूँ, सीधे अंदर चली आओ। वैदाचार्य भारती के जानने में इतने उतावले हो गए कि वो सारी सावधानियाँ भूल गए, और सनोवर ने उनकी कमजोरी को भांप लिया था। सनोवर को अंदर आने में देर नहीं लगी। आओ, तुमको तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। कैसे जानती हो तुम भारती को, और कहाँ पर है इस वक्त मेरी पोती?
बता दूंगी, लेकिन इतना बड़ा राज बताने के लिए मुझे क्या मिलेगा? ओहो, तुम सूचना को बेचने आई हो, समझा। बोलो क्या चाहती हो तुम? नागराज की जन्म कुंडली जो तुम्हारे पास है बुड्ढे, नागराज की जन्म कुंडली, उससे भला तुमको क्या काम हो सकता है? मुझको आभास हो रहा है कि तुम नागराज के दुश्मन हो। अपनी पोती को बचाने के लिए मैं नागराज को खतरे में नहीं डाल सकती। ठीक है, फिर तो अपनी पोती के क्रियाक्रम की तैयारी कर ले और नागराज को भेज देना उसकी लाश लाने के लिए। मैं चलती हूँ। नागराज अपना बचाव कर सकता है, लेकिन भारती के पास इतनी शक्ति नहीं है। मुझे यह मौका नहीं गंवाना है, वरना शायद फिर कभी भारती को पता नहीं चलेगा। भारती को बचाने के लिए मुझे नागराज को दांव पर लगाना ही होगा, और फिर नागराज को बचाने के लिए मैं अपनी जान दांव पर लगा दूंगा। ठहरो, मैं देता हूँ तुमको नागराज की जन्म कुंडली। ये लो। वाह, तू तो बड़े आराम से मान गया बुड्ढे। ला, मैंने नागराज की जीवन संबंधित संपूर्ण महत्वपूर्ण तिथियाँ देखी हुई हैं। उससे मुझको पता चल जाएगा कि ये कुंडली असली या नकली। तूने मुझे नकली कुंडली दी है अंधे, मेरे साथ चाल चल रहा है तू। ओहो, इसने तो बड़ी मेरी चालाकी पकड़ ली। ठहरो ठहरो, अंधों से गलती हो रहा आम बात है। लो, ये है असली जन्म कुंडली, पर पहले भारती का पता बताओ। रुकिए दादाजी, इसको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। निशा और नागराज, तुम दोनों यहाँ पर कैसे आ गए? इस दुनिया में एक तू ही समझदार नहीं है नगीना। ये नगीना है? हे भगवान, मैं किसके हाथ में नागराज की कुंडली सौंपने जा रहा था? इसको भागने मत देना नागराज। ये कह रही थी कि भारती का पता जानती है, इससे भारती का पता उगलवा कर ही रहना। तू मुझे नहीं रोक सकता। मैं जाऊंगी और नागराज की जन्म कुंडली लेकर आऊंगी, लेकिन उससे पहले ही सनोवर कुंडली पर नज़र डाल पाती। कुंडली इस बार फिर उसके हाथ से दूर जा चुकी थी। दादाजी, नागराज, आप दोनों इसको रोकिए, तब तक मैं कागज़ को टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ। शाबाश निशा, मैं तो ऐसी कुंडली और बना लूँगा, लेकिन नागराज के हाथ या कुंडली, नागराज की नगीना के हाथ या कुंडली लगनी चाहिए। लेकिन नगीना को मैं बगैर भारती का पता जाने बगैर भाग नहीं दे सकता। नगीना के नाम से मैं एक तिरस्मी यंत्र को सिद्ध करके नगीना को बांध लूँगा। वैदाचार्य ने रुद्राक्ष की उस माला को नगीना के नाम से सिद्ध करके हवा में उछाल दिया और उस तिलस्मी माला ने नगीना को बांध लिया। ये क्या? ये माला तो नगीना के लिए थी, यानी तू है नगीना? हाँ, मैं ही हूँ नगीना। अगर तू तिलस्मी टांग बीच में ना अड़ाता तो ये जन्म कुंडी लेकर जा चुकी होती। अब तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी नगीना। मुझको यहाँ से जाने की कोई मुझको तो ले जाने वाले ले ही जाएंगे नागराज, पर अब मुझे खुद यहाँ से कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तेरी जन्म कुंडलियों को मैं देख चुकी हूँ और उसकी ग्रह स्थिति मेरे दिमाग में छप चुकी है। तुम्हारे लिए दुख की बात है, नगीना की दिमाग शरीर के अंदर ही रहता है और तेरा शरीर हमारी कैद में है। लेकिन असली निशा कहाँ है और सनोवर कहाँ है? कौन है? निशा अपने घर में तंत्र निद्रा में बेहोश पड़ी है। और सनोवर है एक ऐसी मामूली लड़की जो रिपोर्टर बनना चाहती है। पहले मैंने निशा को बेहोश किया, फिर निशा का रूप धरकर घोष रब को विनाश फैलाने के लिए भेजा। मकसद तुमको बुलाकर और तुम्हारा आमना सामना करवाना था, यह पक्का करना कि तुम मुझे निशा के रूप में पहचान पाते हो या नहीं। सनोवर का यहाँ पर आना संयोग मात्र था, लेकिन इस संयोग से मेरा काम बन गया। तुम्हारा ध्यान मुझसे हटकर सनोवर पर चला गया। अब मैं निश्चिंत होकर प्लान बना सकती थी कि काम भारती के ऑफिस की तलाशी लेना था, पर मुझको पता था कि तुम्हारे जासूस सर वहाँ पर नज़र रखते हैं, इसलिए तुमको वहाँ पर से दूर रखने के लिए वराहर को भेजा गया और यानी एक बार फिर तुम्हारे शख्स सनोवर पर डालने की कोशिश की। वहाँ से सीधी ऑफिस पहुँची और मेरा काम आराम से हो जाता, लेकिन न जाने कैसे ये सनोवर ड्रेस बदलकर वहाँ पर आदम की और मुझे नगीना के रूप में देख लिया। उसने मुझे रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन तुम्हारे ऑफिस पहुंचने से उसका ध्यान भट गया और उसी पल मैंने इसको सम्मोहित करके खिड़की से कूदा दिया और तंत्र कवच द्वारा अदृश्य करा दिया। और तुम्हारी लाइट जलाने से पहले ही मैं निशा का रूप था फिर से धारण कर चुकी थी। तुम्हारी कुंडली मेरे हाथों से फिसल चुकी थी, इसलिए मुझको यह पता नहीं था कि अब तुम मुझको तुम्हारी कुंडली कहाँ पर मिल सकती है। यह बात सिर्फ एक शख्स बता सकता था और वह तुम थे नागराज, तुम। और मैंने तुमसे ही पूछा था और तुमने वैदाचार्य के पास अपनी कुंडली होने की बात बता दी, लेकिन तुमको तो मुझसे खतरा था, फिर तुम मुझको अपने साथ क्यों रखे नहीं? मैंने तुमको साथ नहीं रखा, बल्कि तुम्हारे साथ खुद लगी रही। तुम तो अकेले यहाँ पर आ रहे थे, और अगर तुम ऐसा करते तो मेरा सारा खेल बिगड़ जाता। सनोवर पहले से ही मेरे सम्मोहन के नियंत्रण में थी, उसको मैंने आदेश देकर यहाँ पर भेज दिया और यहाँ पर उसने जो कुछ भी किया मेरी इच्छा से किया। वह अभी तक मेरे सम्मोहन के नियंत्रण में है। उसको तो मैं आज़ाद करा दूंगा नगीना, लेकिन तुम कैसे आज़ाद होगी? नगीना को आज़ाद मैं करूँगा ऐसे। अरे, ऐसा लगा जब टेबल ने आगे बढ़कर नगीना के तिलिस्मी बंधन काट दिए। तेरी सहायता के लिए मैंने अपना आदमी भेज दिया नगीना। अब तुझे मैं बुला रही हूँ।
मैं आती हूँ, अभी हमको काफ़ी तैयारी करनी है। नगीना भाग रही है, इसको रोकना होगा। नगीना को जाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसको रोकने वाला को रोकेगा गिरागेट, जो हर माहौल में उसी माहौल का हिस्सा बनकर ऐसे घुल मिल जाता है कि उसको कोई देख नहीं सकता। आहा, हमको सावधान रहना होगा। इसमें भी वैसी तंत्र शक्तियाँ जैसे वराहर में थी, बस ये पता नहीं है कि इसकी तंत्र शक्ति का हम पर क्या असर होगा। चिंता मत करो नागराज, ये तांत्रिक प्राणी हो जादुई प्राणी, मेरा तिलिस्म इसको ढूंढ भी निकालेगा और इसको नष्ट भी कर डालेगा। इस प्रतिमा को घुमाते ही जमीन का वह हिस्सा दलदली भंवर में तब्दील हो जाएगा और गिरागेट उसी दलदल में फंस कर रह जाएगा। आ अरे ये क्या, प्रतिमा क्यों चीख रही है? ऐसा तो इस तिलिस्म में नहीं होना चाहिए था। प्रतिमा नहीं चीख रही बुड्ढे, मैं चीख रहा हूँ गिरागेट, और वह भी इसलिए क्योंकि तू मेरी नाक को घुमा रहा है। धड़ाक! आहा, यह तो गजब तेजी से प्रतिमा के साथ घुल मिल गया। मुझे तिलिस्म शुरू करने का मौका तक नहीं दिया। ओहो, वैदाचार्य बेहोश हो गए हैं, यानी तिलिस्मी मदद अब मुझको नहीं मिल सकती। सरोवर का सम्मोहन तोड़ने का मौका भी मुझे नहीं मिल पाया, यानी अब मैं एकदम अकेला हूँ। मुझे गिरागेट को भी ढूंढना भी होगा और उस पर काबू भी करना है, पर कैसे? विश्वफुंकार के प्रयोग से मैं इसको बिना ढूंढे बेहोश कर सकता हूँ, लेकिन इसको बेहोश करने के लिए जिस मात्रा में विश्वफुंकार छोड़ना होगा वह सनोवर और वेदाचार्य के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। नागराज को पीछे से आ रहे खतरे का आभास हो गया था, इसलिए तंत्र किरणें सिर्फ उसके हाथ को छू पाई, लेकिन इतना सा वार भी नागराज के लिए काफ़ी था। अरे मेरा हाथ! कोई कहा क्या हो गया? ये मेरे नियंत्रण में नहीं है। धम! अब तेरा हाथ मेरे नियंत्रण में है नागराज। अब जैसे जैसे मैं अपने हाथ को हिलाऊंगा वैसी मेरा हाथ भी लेगा। मेरे पंजों में तो इतना दम नहीं कि वे मुझे चोट पहुंचा सकें, लेकिन तेरे घुसे तेरी हड्डियां जरूर तोड़ डालेंगे। अब बारी तेरे दूसरे हाथ की है। धड़ाक! मैं इसको देख नहीं सकता, इसलिए इनके हाथों का चलना रोक नहीं सकता, लेकिन देखूंगा भी कैसे? मेरे दोनों हाथों को तो इसकी कलाई इसके नियंत्रण में है। मैं तो कलाइयों से सर्प तक नहीं निकाल सकता। एक ही तरीका आ रहा है, लेकिन इसके लिए मुझे गिरागेट का नज़र आना बहुत ज़रूरी है। ओह, अगर इस बार बंद जगह में विश्वफुंकार का प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन एक दूसरे किस्म की फुंकार मुझे गिरागेट का पता बता सकती है। नागराज का किचन में घुसना एक अजीब बात ज़रूर थी, लेकिन बगैर किचन में घुसे वह ना तो गैस जला सकता था और ना ही लाल मिर्चों से जलाकर उनका धुआं बंद करके फैला सकता था, जिसकी गंध हर किसी को छींकने पर मजबूर कर सकती थी। वेदाचार्य बेहोशी में छींक नहीं सकते, सनोवर सम्मोहन की अवस्था में छींक नहीं सकती, और मुझ जैसे जहरीले प्राणी को धुआं छींक नहीं दिला सकता। लेकिन अब तो छींक की आवाज़ आएगी, वह गिरागेट की होगी। आँख छीं! उधर से छींक की आवाज़ आई। उधर है गिरागेट। नागराज की उसी दिशा में घूम गई और उसके चीखते गिरागेट की आकृति दिखाई देने पड़ी, और उसी पर नागराज की आंखें चमक उठी। अब तुम मेरे सम्मोहन में हो, तुम सामने आ जाओगे और कोई वार नहीं करोगे। अब ये हिलेगा नहीं और इस पर मेरी सीधी विश्वफुंकार इसको बेहोश कर देगी, और ऐसा होते ही इसकी तंत्र से आज़ाद हो जाऊंगा। फू! अरे यह क्या? यह फुंकार से बेहोश तो हो रहा है, लेकिन तड़प तड़प कर इसके तड़पने से ही मैं खुद अपनी पिटाई करने पर मजबूर हो गया हूँ। इसको बेहोश करने का दूसरा रास्ता अपनाना होगा। मैं तुमको आदेश देता हूँ कि मेरे मुंह पर घुसा मारो। आदेश मिलते ही सम्मोहित गिरागेट का पंजा नागराज के जबड़ों से टकराया, और तंत्र प्रभाव में बंधा नागराज का हाथ भी वैसे ही घुमा। इस बार गिरागेट को बेहोश करने के लिए काफी था। धड़ाक! और इसी वक्त नागराज ने गिरागेट को बेहोश कर दिया, और इसका दिमाग अंधेरे में डूबते ही हम तक इसकी मानस तरंगें आनी खत्म हो गई हैं। अब अगर नागराज ऊपर किया गया उसका तंत्र भी नष्ट हो जाएगा, लेकिन अब नागराज को यहाँ पर कैसे बुलाया जाए? कोई बात नहीं, हमने वैसे भी अपना काम कर ही दिया है। नागराज को तो मेरे पीछे आने से रोक दिया था, इतनी देर में तक रोके रखा जितनी देर में नागराज ने की मौत का इंतजाम कर लिया जाए। ये तो सच है, लेकिन अब नागराज को यहाँ पर कैसे बुलाया जाए? जब तक वह यहाँ पर नहीं आएगा तब तक इन ग्रहों की किरणें अपना असर नहीं दिखाएंगे। नागराज जैसी मछली को फंसाने के लिए चारा डालना पड़ेगा, और चारा मेरे पास है। मेरे सम्मोहन में बंधी सनोवर वह मेरे आदेश पर आएगी और नागराज को मारने में हमारी मदद भी करेगी। भारतीय घर में मुझ पर तंत्र का असर खत्म हो गया है। अब मैं दादा वैदाचार्य और सनोवर को होश में लाने की कोशिश करती हूँ। अरे हवा में फिर वैसा ही तांत्रिक द्वार खुल रहा है जैसे द्वार से नगीना भागी थी। क्या नगीना फिर से आ रही है? नहीं,
सनोवर उसके अंदर जा रही है, नगीना इसको खींच रही है, मुझे इसको बचाना होगा, हर कीमत पर बचाना होगा। हैं, ज़रूर बचाना नागराज, लेकिन उसके लिए पहले तुमको जिंदा बचना होगा, और यह असंभव है क्योंकि तुम्हारी जन्म कुंडली से ही हमने सबसे प्रबल मृत्यु योग को ढूंढ निकाला है, और उस योग के समय की ग्रह तिथि को भी ठीक वैसा ही इस लैब में बनाया गया है। सीधी भाषा में कहूँ तो इस कक्ष के अंदर तेरी मृत्यु का प्रबल योग चल रहा है। ओहो, तो इसलिए मेरी जन्म कुंडली की मेरी जन्म कुंडली लाने एक की इच्छा एक बढ़ गई थी, लेकिन तुम हो कौन, और नगीना का साथ देकर मुझे क्यों मानना चाहती हो? मैं पोल का हूँ, एक टॉप वैज्ञानिक। तुमसे मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है नागराज, मेरे लिए तो तुम केवल एक कॉन्ट्रैक्ट हो। मुझे तो यह तक नहीं पता कि जिस टॉप अफगानी आतंकवादी ने मुझको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसकी तुमसे क्या दुश्मनी है। और रही नगीना की बात, तो उसका और मेरा एक ही मकसद है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा और उसकी दिली तमन्ना पूरी हो जाएगी। नगीना कई सालों से अपनी यह तमन्ना पूरी करने में जुटी हुई है, लेकिन अब तक तो उसे ना तो कामयाबी मिली है, ना ही तुझे मिलेगी। देख मैं तेरी लैब का क्या हाल करता हूँ, बस रुक जा नागराज। किसी भी एक बार किया तो सनोवर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नगीना, नागराज अपनी शक्तियों का प्रयोग कर नहीं पाएगा। तो जिस चीज़ का भी प्रयोग करेगी वह मुझ पर असर नहीं करेगी। मेरा शरीर बंदूक की गोली तक को पचा जाता है। ये गोली नहीं, यांत्रिक वायरस है नागराज, जो तेरे विष से गलेंगे नहीं, और तेरे खून में साथ बहते हुए तेरे रक्त में मौजूद तेरे सूक्ष्म सर्पों को मारते जाएंगे। और इस लड़ाई से तेरे शरीर में इन्फेक्शन के लक्षण पैदा होंगे, और तेरा शरीर तेज ज्वर से तपने लगेगा। तू कुछ भी सोच नहीं पाएगा, और तेरी सर्पों के कारण ही पैदा हुई तेरी शारीरिक शक्ति भी खत्म हो जाएगी। अब खत्म कर दो नागराज को, यही है इसका मृत्यु योग। ग्रहों की किरणें इस समय बिल्कुल सही मात्रा में इस पर पड़ रही हैं। नगीना, खत्म कर दो इस ज्वर से तपते इस तड़पन को। अभी लो पोलका, अभी लो। मुझे ज़िंदगी में पहली बार बुखार आया है। मैं इस अनुभव का कतई आदी नहीं हूँ। मुझे बेहिसाब तकलीफ हो रही है, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। मैं तेरी तड़प को अभी ख़त्म कर देती हूँ नागराज, तेरी ज़िंदगी के साथ। नगीना द्वारा पैदा किया गया तंत्र मानव मेरे शरीर पर जगह जगह घाव लगा रहा है, और मेरे सांपों के पास ना तो इस शरीर से बाहर निकलने की फुर्सत है और ना ही मेरे घाव को भरने की। हेलो चीफ मस्तून, अब तुम अपनी आंखों से अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होते हुए देख सकते हो। शुक्रिया डॉक्टर पोलका, इसके ख़त्म होते ही भारती की गर्मी भी ख़त्म हो जाएगी, फिर वह हमारी बात मानने पर मजबूर हो जाएगी। भारती अफगानी आतंकवादियों के कब्जे में है, इसको आज़ाद कराना होगा, और इसको आज़ाद करने के लिए मुझे जिंदा रहना होगा। नगीना की चालों काटना होगा, अपने मृत्यु को टालना होगा। नगीना की मुख्य शक्ति उसका तंत्रमुंड। अरे, तंत्रमुंड तो नगीना के गले में है ही नहीं, फिर वह कहाँ पर है? बहरा, वह यंत्रों के बीच में बंद करके रखा है। यह काम पोलका का है, लेकिन मैं उस मुंड तक पहुँच कर सकता हूँ। कोई भी नाग शक्ति काम नहीं कर रही है, और तेज ज्वर मेरी इच्छाधारी शक्ति को भी प्रयोग में बाधक बन रहा है। क्या करूँ? पोलका को नगीना पर भरोसा नहीं है, इसलिए उसने तंत्रमुंड को नगीना के हाथों नहीं सौंपा। इसलिए इसी अविश्वास को मैं अपना हथियार बना सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी सारी इच्छा शक्ति और शारीरिक शक्ति का प्रयोग करना होगा। और अगले ही पल तड़पता नागराज एकाएक खड़ा हो गया। अब मरने का नाटक करने का वक्त नहीं है नगीना, तुमने मुझे पोलका तक पहुँचाने का वादा पूरा किया। अब तुम अपना तंत्रमुंड उठाओ और मैं पोलका से भारती का पता करवाता हूँ। ये क्या बक रहे हो तुम नागराज? अब नाटक क्यों कर रही हो नगीना? अब इसका क्या फ़ायदा? अब तो पोलका से तंत्रमुंड हासिल करो। तू गद्दार नागिन, एक नाग दूसरे नाग का ही साथ देगा। मुझे तुझ पर पूरा शक है, इसलिए मैंने अपना काबू में करने का पूरा इंतजाम कर रखा था। रही नागराज की बात, तो उसे मारने के लिए मेरा यहाँ आंतरिक इन्फेक्शन ही काफ़ी है। नागराज झूठ बोल रहा है पोलका, मैं उससे मिली हुई नहीं हूँ। फिर से मिली हुई नहीं है तो फिर ये उठकर कैसे खड़ा हो गया? मेरे इन्फेक्शन में तेरे तंत्रवार से घिरा हुआ प्राणी हिल तक नहीं सकता। साफ है कि तू झूठ बोल रही है, और मैं तुझे और मौका नहीं दूंगी। तेरा संपर्क मैं तंत्रमुंड से काट दूंगी। संपर्क करते ही नगीना की तंत्र शक्तियाँ गायब हो गईं, और तंत्र मानव भी हवा में घुल गया, और नागराज को बचाव करने का मौका मिल गया। सॉरी नगीना, तुमको घूसा मारकर ही बेहोश करना पड़ेगा, क्योंकि नाग शक्तियाँ अभी काम नहीं कर रही। धड़ाक, तंत्र शक्ति खो चुकी। नगीना नागराज का वार झेल नहीं सकी। नगीना को तूने बेहोश कर दिया, यानी नगीना तुझसे मिली हुई थी, तूने मुझे मूर्ख बनाया। तुम्हारे अविश्वास ने तुमको मूर्ख बना दिया पोलका।
देखो तुम्हारा मृत्यु को तो मैंने काट दिया, मृत्यु अभी बना हुआ है नागराज। शायद तेरी मौत नगीना के हाथों नहीं, मेरे हाथों लगी थी। मेरे इन्फेक्शन ने तुझे और तेरी नाग शक्तियों को पहले ही कमजोर कर रखा है, और अब तेरी मौत का फरिश्ता बनेगा। एली वेली। एली वेली ने नागराज को कस लिया, और नागराज का तड़पता शरीर तड़पने लगा। जो काम वराहर नहीं कर पाया वह एली वेली जरूर करेगा, क्योंकि इस बार तेरे अंदर नाग शक्तियाँ नहीं है। हाँ, तोड़ डाल एली वेली। इच्छाधारी शक्ति काम नहीं कर रही, शरीर में शक्ति नहीं बची है। कैसे तोड़ूं इस शिकंजे को? अगर मैं इस बुखार को दूर कर सकूं तो शायद स्टीन के डिब्बे से निपट सकता हूँ, लेकिन ये बुखार तो काबू में आ नहीं सकता। जीवाणुओं को के इन्फेक्शन से हुए बुखार को एंटीबायोटिक खाकर ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन मेरे शरीर में जो यांत्रिक जीवाणु इन्फेक्शन फैला रहे हैं उनको कैसे नष्ट करूं? कमाल की शक्ति है नागराज। चट्टानों तक को चूर चूर करने वाले एली वैली की पकड़ नागराज का शरीर तोड़ नहीं पा रही। इसको पावर देनी होगी, इतनी कि लोहे को भी चूर चूर कर सके। ले और पावर एली वैली, और इतनी पावर कि नागराज को चकनाचूर कर दे। पावर, ये पावर ही मेरी दवाई है, मेरी एंटीबायोटिक। नागराज ने एली वैली से तार छीन कर, तारों को खींच कर अपने शरीर पर धंसा लिया, और हाई वोल्टेज की बिजली की नागराज के शरीर में हवा हिलते पत्ते की तरह कांपने लगे। यह क्या नागराज, शायद उससे पीड़ा सहन नहीं हो रही, इसलिए तू एली बेली के हाथों दर्दनाक मौत मरने की बजाय आत्महत्या करना चाहता है। जब नागराज किसी की हत्या की नहीं सोच सकता तो भला उम्फ आत्महत्या की कैसे सोच सकता है? तू आज़ाद हो गया, पर कैसे कैसे? तुझमें इतनी शक्ति कहाँ से आई? जैसे एंटीबायोटिक दवाई जैविक जीवाणुओं को नष्ट कर देती है, वैसी बिजली एंटीबायोटिक की हाई वोल्टेज ने तुम्हारे यांत्रिक जीवाणुओं को नष्ट कर दिया, और मेरा इन्फेक्शन खत्म हो गया। साथ ही साथ मेरी ताकत भी वापस आ गई है। अब बता पोलका, कौन है तेरा साथी मस्तून, और भारती से ही क्या चाहता है? कहाँ पर है भारती? तड़ाक ढण। ओहो, चूहा चूहे को हराकर अपने आप को शेर समझ रहा है। अ- अभी तेरा मृत्यु तेरे सिर पर नाच रहा है नागराज। अभी तुझे मौत देने वह जलजला आएगा जिसको मैंने नगीना के लिए बचा कर रखा हुआ था। विषधर, खत्म कर दो नागराज को। जो आज्ञा स्वामिनी। ये क्या हाल कर दिया तुमने विषधर का? इसका शरीर पारदर्शी और इतना चमकीला कैसे हो गया? दरअसल सिर्फ पारदर्शी और चमकीला नहीं, कड़ा भी हो गया है। विषधर का शरीर पत्थर का सबसे कड़े पदार्थ का हीरे का बन गया है। दरअसल इंसान का शरीर और हीरा दोनों ही का मूल तत्व कार्बन है, इसलिए इन दोनों में एक दूसरे को बदलना मुश्किल नहीं है। इस हीरे पर तो तेरी शक्तियाँ काम करेंगी, लेकिन ये तुझे काट कर रख देगा। उफ, ये पोलका भी मिस की तरह एक ज़बरदस्त वैज्ञानिक है, लेकिन मुझे इसकी वैज्ञानिक शक्तियों को भी मात देनी होगी, वरना मेरी मौत के साथ साथ भारती के बचने की सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन इस हीरे के शरीर को मात कैसे दूँ? ना तो मैं इसको तोड़ सकता हूँ, ना ही विषदंत इसको गला सकता है, और इसकी तरफ से बचना ही मुश्किल हो रहा है। आंखें चकाचौंध हो रही हैं। वो लेज़र भी, मैं तो भूल गया था कि हीरे से निकलकर सामान्य प्रकाश घातक लेज़र बन जाता है। हाँ हाँ, नागराज अपने मृत्यु से कभी बच नहीं पाएगा। अरे, ग्रहों की गति में बदलाव हो रहा है। क्या मेरी मशीन में कुछ खराबी पैदा हो गई है? नहीं, मशीन तो अब मैंने तेरे मृत्यु पर सेट कर दिया पोलका। बस अब ग्रह तेरे मृत्यु की स्थिति बना रहे हैं। तू तू सनोवर, तू नगीना के सम्मोहन से आज़ाद कैसे हो गई? और तुझे मेरे मृत्यु का कैसे पता चला? यह संभव है। नगीना के सम्मोहन से तो मैं तभी आज़ाद हो गई थी जब उसने मेरे बाल कसकर खींचे थे। उस पीड़ा ने मेरे सम्मोहन को तोड़ दिया। उसके बाद मैं सम्मोहन में होने का नाटक करके मौके का इंतजार कर रही थी। और रही मृत्यु चलने की बात, तो वह मुझे तेरे इस पासपोर्ट से पता चल गया जिस पर तेरी जन्मतिथि लिखी हुई है, और ये ग्रह तेरा मृत्यु बना रहे हैं। और तेरी कुंडली कहती है कि तेरी मृत्यु किसी अपनों के हाथों लिखी है। तब तो मैं अमर हूँ सनोवर, क्योंकि मेरा कोई अपना है ही नहीं, ना कोई सगा संबंधी, ना ही कोई दोस्त यार। अब हट यहाँ से और मुझे ग्रहों की स्थिति पहले जैसी बनाने दे। सनोवर के रहते तू ग्रहों के कंट्रोल को छू भी नहीं सकती पोलका। सनोवर और पोलका के साथ साथ नागराज और विषधर की लड़ाई भी चोर पकड़ रही थी, और पड़ला विषधर का भाई था। मर नागराज मर। आहा, मेरे शरीर में सूक्ष्म सर्पों की संख्या अभी भी काफ़ी कम है, और मेरी शक्तियाँ अभी क्षीण हैं। खून निकलता जा रहा है, और मेरी सर्प संख्या में कम होने के कारण मेरे घावों को भर नहीं पा रहे। कमजोरी छाती जा रही है। हीरों को भला कैसे नष्ट किया जा सकता है? ना तोड़ सकता है, ना गला सकता है, ना जलाया जा सकता है। यह इस हीरे को जलाया जा सकता है। जलकर हीरा फिर से अपने मूल तत्व कार्बन में परावर्तित हो सकता है, और इस काम में ज्वलनशील रसायन मेरी मदद करेंगे।
विषधर का शरीर ज्वलनशील केमिकल से ढकते ही फचाक दशक सर्पों ने उसको सुलगना शुरू कर दिया और विषधर का हीरे जैसा शरीर फिर आग में घिर गया। और अब आग हीरे के गुण नष्ट करके फिर से हीरे को हाड़ मास का बना देंगे और ऐसा होते ही मैं आग को बुझा दूंगा। और पोलका और सनोवर की लड़ाई के साथ साथ एली बेली के शरीर में भी हरकत हो रही थी। मैंने कहा था ना तुझे कोई तेरा अपना ही मारेगा, अब तेरी मृत्यु। और अरे ये एली बेली, ये तू क्या कर रहा है? मेरा रोबोट होकर मुझसे ही हमला कर रहा है। नागराज की पटकनी से सर्किट सारे खराब हो गए हैं पोलका। मैंने कहा था ना कि तेरा कोई तुम्हारा अपना ही तुम्हारी मृत्यु बने मौत बनेगा। देख तेरा मृत्यु योग भी सच हो रहा है और तेरी भविष्यवाणी भी। नहीं सनोवर, मौत का समय चुनने का हक भगवान का है, इंसान का नहीं। रोक दो इस मशीन को। सनोवर ने मशीन को बंद कर दिया। घबराओ मत पोलका, तुम ठीक हो जाओगी। तुमने मेरी जान बचाई नागराज, मेरी, जिसने तुम्हारी जान लेने की हर भरसक कोशिश की उसको भूल जाओ पोलका। तुमने मेरी मदद की है नागराज, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुमको मस्तून के बारे में सब कुछ बताऊंगी और अगर भगवान ने चाहा तो मैं भी तुम्हारे साथ खुद चलूंगी उसको तबाह करने के लिए। आज से सारे इंसान मेरे अपने हैं और इंसानियत के दुश्मन मेरे दुश्मन हैं। अब नागराज के हाथों नहीं बचेंगे। आतंकवाद को पनाह देने वाले नागराज अफगानिस्तान जाकर भारतीय को जिंदा वापस लाएगा। समाप्त। तो दोस्तों ये कुंडली कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। आपको कॉमिक्स कैसी लगी हमें बताइएगा। और हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल। तो मिलते हैं नागराज की अगली कॉमिक्स एल लाने जंग में। देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।